नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स। मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल से खबर, जहां पर आसनसोल की पीएम की रैली में पश्चिम बंगाल में जमकर भीड़ उमड़ी और पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की ओर ये इशारा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मंच पर मौजूद थे। वहीं कड़कड़ाती धूप के बावजूद लोगों में उत्साह चरम पर है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2 मई दीदी निश्चित गई। डॉक्टर मिश्रा ने आसनसोल जोन के भाजपा पदाधिकारियों और प्रत्याशियों के साथ मोदी जी का स्वागत और सत्कार किया। चुनाव है ये चुनाव जो बंगाल को कंगाल कर दिया ममता बनर्जी ने, उसके खिलाफ भी चुनाव है। मित्रों, आजादी के बाद से आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं रही, लेकिन इसके विपरीत यह भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से ही आते थे। यहां पर 32 से 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही। 10 साल से ममता बनर्जी जी की सरकार है और उसके पहले 1977 के पहले यहां कांग्रेस की सरकार थी। आजादी के बाद से अभी तक ये सारे के सारे दल, मासपा, माकपा, भाकपा, लूट खा, बेच खा, जितने दल थे, सारे के सारे दल पश्चिम बंगाल में राज करके गए। और अचंभा यह है कि इन्होंने गरीब के नाम पर वोट मांगा। बंगाल के अंदर बेरोजगारी का साम्राज्य स्थापित हो गया। जब लॉकडाउन करके लोग पलायन कर रहे थे पिछले साल, तो सबसे ज्यादा मजदूर देश भर से अगर कहीं आए तो बंगाल के अंदर लौट के आए। क्यों? यह बंगाल जो कभी देश को दिशा देता था, विकीर्ण किया। 134 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में शहीद हो गए। भारतीय जनता पार्टी उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी, उनकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम ममता बनर्जी को बाहर के नजर आते हैं। मैंने पूछा एक दिन हमसे, जब टीवी पर उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि हम बाहर के हैं, तो मैंने कहा कि हम बाहर के हैं, हिंदुस्तान के हैं, तो लेकिन घुसपैठिए उनको अंदर के नजर आते हैं, उनको रोहिंग्या नजर आते हैं घर के अंदर के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हिंदुस्तान के लोग बाहर के नजर आते हैं। और हम बाहर के हैं तो यशवंत सिन्हा कहां के हैं? जो टिकैत आए थे वो टिकैत राकेश कहां के? जया भादुड़ी जी कहां की है? तेजस्वी यादव कहां के? ये सारे के सारे लोग कहां के हैं? लेकिन हम बाहर के हैं। इतनी सी बात करना
और अपनी बात को रखना। मेरे मित्रों, ये चुनाव बड़ा निर्णायक चुनाव है। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, पर जब आप टीवी खोलते हो तो पश्चिम बंगाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की सीमाएं अकेले प्रदेशों को नहीं छूती है, बाकी के 2-3 देशों को भी छूती है। इसलिए ये चुनाव राष्ट्रीयता का चुनाव है, राष्ट्रवाद का चुनाव है, और राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में हमारे पास में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिनने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है। वो नरेंद्र भाई मोदी जी के की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला इस देश को प्रधानमंत्री मिला। पहली बार दुश्मन की आंखें डाल के बात करने वाला प्रधानमंत्री मिला। और उन्होंने जब हमारे यहां पर आतंकी हमला किया तो हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करी। ममता बनर्जी ने सेना पर सवाल उठाया। आने वाले दिनों में ये तय मानना कि ये जब हारने वाली है 2 तारीख को, तो ईवीएम पर सवाल उठाएंगी। अभी तो आप देखते चलो। अभी हम नहीं कह रहे, ये बात हम नहीं कह रहे, उनके पीके कह रहे, पीके कि मोदी जी की लहर है, मोदी जी की। और मोदी जी की लहर में अब सब साफ हो जाने वाली है। तृणमूल की कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आतंकवाद को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तुष्टीकरण की नीति को हम किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए मित्रों, आओ, जो चुनाव होने वाला है 26 तारीख को आपके बीच में, यह चुनाव नहीं है, यज्ञ है, यज्ञ। और इसमें आपको अपने वोट की आहुति राष्ट्राय इदम नमः के नाम से देना है, राष्ट्रवाद के नाम पे देना है। आपको कमल का बटन रोजगार के लिए दबाना है। आपको मोदी जी को वोट इस देश की अखंडता और एकता के लिए देना है। आपको इस वोट कमल का बटन इस देश को विश्व के पटल पर उभारने के लिए देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए रतनगढ़ टाइम्स में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।